नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्राव शैल गेरु के धारा। खरदूषण पहि गई बिल पाता, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। तिहि पूछा सब कहीं बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपक्ष कंजल गिरिजू था। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीन्ही, अशुभ रूप स्तुति नासाहिनी। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गिरुओं की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा, सुनकर राक्षसों की सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हो। वे अनेक प्रकार की सावरियां पर चढ़े और अनेक प्रकार के सूरतों के अपार हैं और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए और उन्हें नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हूँ ही भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटक उभट अति हरसाही। को कह जियत धरहूँ दो भाई, धरि मारहूँ तियले हूँ छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा रामा, राम बोलाई अनुज सन कहा रामा। अनगिनत भयंकर शगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत हर्षित होते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को, जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाहूँ गिरिकंदर, आबा निश्चर कटकु भयंकर। रहूँ सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। भगवान लक्ष्मण जी से बोलते हैं। रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी